मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी वीडियो उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह करता हूं, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। दर्शकों, हमने पहले भी कई बार आपको बताया है कि ये लगन का भाव है और लगन से चतुर्थ भाव सुख का भाव है, लेकिन चतुर्थ भाव से सप्तम भाव चतुर्थ भाव के सुख का भाव है। हर एक भाव से चतुर्थ भाव उसके सुख का भाव है। अगर हमको सप्तम भाव के सुख देखने हैं तो हमको दसम भाव भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दसम भाव कार्य व्यवसाय का है। तो हर एक ग्रह से चतुर्थ भाव उसके सुख का भाव है। जैसे लगन से चतुर्थ, चतुर्थ से सप्तम और सप्तम से दसम भाव। ठीक है। अब कई ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके पास चतुर्थ भाव में खूब महल हो, मकान हो, लेकिन उसमें रंग बिरंगे कपड़े ना हो, शादी ना हो, तो फिर वो सुख भी किसी काम का नहीं आता। फिर साथ साथ मंगल मांगलिक दोष बनाता है, लेकिन उस दोष के कई एक परिहार भी होते हैं। परंतु हमने ये देखा है कि आपकी कुंडली में मंगल लगन में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में हो, साधारणतः कह देते हैं मांगलिक बनता है। लेकिन इसके परिहार भी अनेकों हैं। परंतु सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि जब आपकी कुंडली में मंगल तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, तो कुंडली जो है, कुंडली आपका शरीर है और नवास आपका हृदय है, यह बताया गया है। और प्रभाव कहां से मिलता है? नक्षत्र से मिलता है। नक्षत्र का प्रभाव सर्वोपरि है। तो मंगल अगर तीक्ष्ण नक्षत्र में है, तीक्ष्ण बात वही है उग्र नक्षत्र, एक तो मंगल पहले से उग्र है और फिर तीक्ष्ण नक्षत्र में हो। अब मैंने तीक्ष्ण नक्षत्र बताया तो मैं आपको तीक्ष्ण नक्षत्र भी बताऊं। तीक्ष्ण नक्षत्र 4 नक्षत्र हैं: आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूला। मिथुन राशि के जब 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक हो और इसमें मंगल हो तो वह आद्रा नक्षत्र में होता है, तीक्ष्ण नक्षत्र है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में है और कर्क राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक अश्लेषा नक्षत्र है, वो भी तीक्ष्ण नक्षत्र है। ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में आता है, जो कि 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक है। मूला नक्षत्र धनु राशि में आता है, जो कि 0 डिग्री से 30 डिग्री 20 मिनट तक है, क्योंकि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है। हम साधारण तौर पर कह देते हैं कि मंगल अपनी राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। दर्शकों, ऐसा नहीं है। आप नक्षत्र देखिए, अभी वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र आता है और जिसके स्वामी बुध हैं, और बुध और मंगल की तो आपस में शत्रुता है, तो वहां पर भी क्रूरता रहेगी। साधारण तौर पर सप्तम भाव, ये आपका सप्तम भाव है। सप्तम भाव सप्तमेश और गुरु और शुक्र, ये अगर बलवान हो, शुभ प्रभाव में हो, तो मांगलिक दोष भी छीन हो जाता है। सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो या कोई भी राशि लिखी हो, ये भाव लगन से नीचे सीधा ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव सप्तमेश, गुरु, शुक्र निर्बल, अस्त या पाप प्रभावित हो तो मांगलिक दोष अगर आपकी कुंडली में है तो प्रभावित हो जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि नक्षत्र को पहले जरूर देख लेना का है कि मंगल आपके कौन से नक्षत्र में है। अगर तीक्ष्ण नक्षत्र में है तो आप चौकन्ना हो जाने जाए, यहां पर मंगल दोष प्रभावी हो जाता है। तो इसी से संबंधित हम देखेंगे कुंडली में क्या परेशानी आ रही है, जो कि उसको सुख नहीं मिल रहा, विवाह ही नहीं हो रहा, परेशानी आ रही है। और ऐसी कुंडली परेशानी वाली बात आती है। जातक का जन्म 27/7/98 शुक्ल पक्ष 1 शुक्रवार को लगभग 6:45 अश्लेषा नक्षत्र में, उसका जन्म नक्षत्र भी अश्लेषा है।
अब जब चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में हो जाता है तो उसमें और भी परेशानी वाली बात आ जाती है, क्रूर स्वभाव आ जाता है। और चंद्रमा तो सॉफ्ट है। धनु लगन है, धनु लगन के 21 डिग्री 45 मिनट पर उदय अंश है। तीर्थ भाव में केतु 9 डिग्री 8 मिनट पर है और लग्नेश 4 डिग्री 17 मिनट पर है, अपनी राशि में है। यहां पर दर्शकों ध्यान दो, उदय अंश 41 21 45 है और गुरु के 4 17 है, तो ये भी पूर्ण प्रभावी नहीं है। अपनी राशि में हो गया तो क्या हो गया, हंस महापुरुष योग बना दिया तो क्या हो गया, लेकिन उदय अंश में तो कमजोर आ गया, कमजोर हो गया उदय अंश में, तो वो उतना प्रभावी नहीं है। इस तरह से प्रभावी समझो जैसे सूर्य अस्त होते टाइम पर आपको दिन का प्रकाश मिलता है। पंचम भाव में शनि नीच राशि में है, 9 डिग्री 14 मिनट लेकर के है। सप्तम भाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, सप्तम भाव में शुक्र और मंगल है। शुक्र 12 डिग्री 5 मिनट और मंगल 18 डिग्री 21 मिनट है, कहीं नजदीक लग जाते हैं। और शुक्र और मंगल दोनों आर्द्रा नक्षत्र में हैं। जैसा मैंने बताया कि मिथुन राशि में 6:40 से 20 तक आर्द्रा नक्षत्र में है। सप्तम भाव में शुक्र मंगल की युति, वो सभी जानते हैं, बड़ी परेशानी वाली बात आ जाती है। जातक इधर उधर भागता है, क्यों प्रेम विवाह भी संभव हो जाता है अगर साधारण तौर पर हो तो। लेकिन यहां पर शुक्र विवाह का कारक भी है और मंगल स्वयं ऊर्जा है, पंचमेश भी है, प्रेम का प्रसरण भी है, तो यहां पर ये कई किस्म की समाज में परेशानी दे देता है। इससे बात यही नहीं बात बनती, हम अष्टम भाव में चलते हैं तो सूर्य 7:35 डिग्री का और चंद्रमा अस्त है 19 डिग्री 45 मिनट पर है। नौ भाव में बुध, सप्तमेश बुध और दसवें भाव का स्वामी बुध 2:42 पर है। अभी आप देखिए, सप्तमेश बुध 2:42 पर है, 2 डिग्री 42 मिनट पर है। दसवें बुध 2:42 पर है, लगन उदय 21:45 है, जमीन आसमान का फर्क हो गया। उसके साथ साथ राहु 9 डिग्री 8 मिनट लेकर के बुध राहु की चपेट में आ गया, जड़त योग बन गया, मति भ्रम हो जाएगी। बुध वाणी का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, तो यहां पर मति भ्रम भी आ जाएगी। तीसरे भाव में केतु है, नवम भाव में राहु है, कालसर्प योग भी बनता है, यह भी समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या मंगल और शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में है और बुध नवम भाव में चला गया। जब सप्तमेश नवम भाव में चला गया, राहु से पीड़ित हो गया, तो और बड़ी परेशानी होगी, अनैतिक कार्य वाली बात आ गई, तो जीवन साथी में भी परेशानी आएगी। केतु की पंचम दृष्टि यहां पर है। अगर किसी तरह से सिर्फ शुक्र और मंगल ही हो तो ये मान लिया जाता है अब चलो प्रेम विवाह हो जाएगा, तो शुक्र विवाह का कारक भी है, शुक्र दाम्पत्य सुख का वाला भी है और मंगल पंचमेश है, कहा भी हो जाए। लेकिन बाकी बची कुछ केतु देव ने कर दिया, केतु की भी पंचम दृष्टि यहां पर आ गई, तो कैसे होगा, शुक्र के ऊपर मंगल के ऊपर केतु की पंचम दृष्टि आ गई। सप्तमेश बुध राहु के साथ पीड़ित हो गया, चंद्रमा अस्त है, एक शुक्ल पक्ष एक होने से क्या फायदा हुआ, जब चंद्रमा अस्त हो गया तो अमावस्या योग हो गया, ये परेशानी रही। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है और शुक्र और मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है। तारा पद्धति में 7वीं तारा आती है, वो भी अशुभ आ जाती है, 7वीं तारा अशुभ आ जाती है। और केतु जन्म नक्षत्र भी 7वीं तारा में आता है, तो केतु भी अशुभ आ गया और जन्म नक्षत्र से, और शुक्र मंगल जन्म नक्षत्र से अशुभ आ गया। तो बात यहीं तक नहीं रुकी दर्शकों, धनु लगन के लिए शनि भी अकारक है और शनि की भी दृष्टि यहां पर आ गई। अब शुक्र मंगल पर केतु का भी प्रभाव, शनि का भी प्रभाव आ गया, सप्तम भाव में ये सारा प्रभाव अशुभ आ गया और शुक्र और मंगल आधा नक्षत्र में आ गए। प्रबल मांगलिक हो गया और शुक्र भी तीक्ष्ण नक्षत्र में आ गया, मंगल भी तीक्ष्ण नक्षत्र में आ गया, विवाह में परेशानी आ गई और ये 7वीं तारा में आ गई। राहु हालांकि मघा 2 में है, देगा, मघा 2 मघा में है तो संपत्ति तारा में आता है, लेकिन उसने बुध को खराब कर दिया। बुध क्या है, कुल देवता है,
कुल देवता का कारक है, बहन भुआ का कारक है। मैंने आपको पहले भी बताया पूर्व जन्म के उनके प्रति आपके व्यवहार ठीक नहीं था, तो इसलिए यहां पर बुध और राहु से शापित कुंडली भी बन गई, कालसर्प योग भी बन गया। और ऐसी स्थिति में विवाह अगर हो भी जाए तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है और स्वयं बुध यहां पर हुआ है। तो ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं तो सुख की आशा नहीं होती। प्रभावी मांगलिक आ गया। आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, अगर आपका मंगल लगन में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, अष्टम में है और द्वादश भाव में है, तो क्या तीक्ष्ण नक्षत्र में है। मैंने आपको बताया तीक्ष्ण नक्षत्र कौन से होते हैं, आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला। मैंने आपको उनके अंशों से ही बताया। इनमें मंगल है और इन भावों में है और आपका सप्तमेश भी अशुभ स्थिति में है और विवाह का कारक भी अशुभ स्थिति में है, तो आप सोचो पूर्व जन्म से आप क्या लेकर के आए हैं, परेशान। परंतु आप यहां पर पृथ्वीलोक में जन्म लिया है आपने, तो अपने पूर्व जन्म के जो आपने कर्म किए थे उन्हीं का यहीं पर प्राश्चित करके छोड़ दीजिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो तलाक निश्चित है, ऐसे योग में आपकी कोई भी हो। अगर नहीं हुई है तो अभी से आप समझ सकते हैं, आप ये दोष सारे निकाल करके, कन्या है तो अर्क विवाह करें और पुरुष है, कन्या है तो कुंभ विवाह करें और पुरुष है तो अर्क विवाह करें, और फिर उसके बाद योग वर या उससे जीवन साथी चुन करके विवाह करें, कुंडली मिला करके करें। ऐसा कभी कुंडली मिलान ना करें कि सप्तम में यहां मंगल हो और अष्टम में भी मंगल हो, दूसरे के मस्तंग हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी तरफ से कीजिए, बाकी प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके आधार पर लेकर के आए हैं। 98 का जन्म है, 26 चल रहा है, 28 साल हो गए। माता पिता की क्या हालत बनती है, इस तरह से बड़ी परेशानी आ जाती है, बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। इस तरह से मंगल और शुक्र की थी, केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव और सप्तमेश का बुध के साथ होना शापित कुंडली हो जाती है। शापित कुंडली दूर करें, उपाय करें और फिर आपका जीवन कुछ आसान, कुछ दिनचर्या आसान हो सकती है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।